जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के बड़ा क्लोज आ रहा है और सऊदी अरब के दरमियान भी अब मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, साजगार माहौल पैदा हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या जिस तरह से अमेरिका इंगेज कर रहा है एक तरफ सऊदी अरब को, पाकिस्तान को, तो क्या आपको लगता है कि ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है कल को अमेरिका इनको? देखिए, अमेरिका ने बहुत अरसे तक दो मुल्कों को इस बात पे लगाए रखा कि ईरान उनके खिलाफ हमला करेगा। आई रिमेंबर एक टर्की था और 1990s में तो उनको मैं वहाँ पे था टर्की में, आई वाज डूइंग स्टाफ कॉलेज विद द टर्किश आर्म्ड फोर्सेस। तो मैं कहता था मुझे ये बताओ क्या आपको क्यों खदशा है कि ईरान में आपके, बिकॉज द अमेरिकन वर टेलिंग देम। लेकिन जब से तैयब अर्दवान वहाँ पे आए हैं, वहाँ पे ये चीज़ को बड़ा कम किया, उन्होंने ईरान के साथ भी ताल्लुकात बनाए और इस इंप्रेशन को ख़त्म किया। भाई उनकी वॉर गेम्स होती थी जिसमें ये भी एक वन ऑफ द एनिमीज होता था। तो दूसरी चीज़, दूसरा उन्होंने सऊदी अरब को भी इसी बात पे लगाया हुआ है कि इनको ईरान से थ्रेट है, ईरान से थ्रेट है। भाई अगर रीजन में किसी भी अरब मुल्क को, इस्लामी मुल्क को थ्रेट है तो ये इनको समझना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल से है, जहां पे नेतन्याहू ने बड़े क्लियरली डिफाइन कर दिया, कह दिया है कि ग्रेटर इसराइल में मिस्र भी होगा, शाम भी होगा, सऊदी अरब भी होगा। तो दिस इज व्हाट दे नीड टू, ये इनको देखना चाहिए। सर, जिस तरह से अमेरिका ने F-16 तैयारे दिए थे पाकिस्तान को, ये कहा था कि इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सऊदी अरब F-35 ले रहा है अमेरिका से। अब जाहिर है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा भी हुआ है, तो क्या पाकिस्तान F-35 इस्तेमाल कर सकेगा या अमेरिका इस पर भी कोई कंडीशन लगा सकता है? अब अमेरिकन अपने दिए गए जहाज़ों के एक एक नट बोल्ट का हिसाब रखते हैं। रेस्ट एश्योर्ड, आप उनका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है दुनिया भर के, वो ये कनेक्टेड है कि आज फलां मुल्क के F-35 या F-16 के ऊपर दो ये वाले स्क्रूज यहाँ से निकाल के लगाए गए, ये माइनस हो गए। तो जब इस हद तक कंट्रोल रखा जाता है तो फिर आप सोचें भी ना कि उसको इवन विजिट नहीं करने दिया जाएगा, इवन विजिट नहीं किया जाएगा जहाँ पे वो F-35 रखे जाएंगे। अमेरिकन विल बी प्रेजेंट देयर, उनकी इतनी प्रेजेंस होगी कि उनकी इजाज़त के बगैर नॉन सऊदी तो छोड़िए, सऊदी जो F-35 से कनेक्टेड नहीं है वो भी वहाँ पे नहीं जा सकेंगे। इस तरह को वो अपना सिस्टम रखते हैं। तो ये तो आप सोचिए भी ना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का अगर एग्रीमेंट हो गया है तो ये उसको यूज़ कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल अमेरिकन्स ऑथराइज दैट। सर, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी तो हो रहा है, वली अहद की मौजूदा तवज्जो विजन 2030 पर है। क्या समझते हैं सऊदी मईशत में क्या तब्दीली रोनुमा होगी आगे जाके? ये दौरा अमेरिका और सऊदी अरब दोनों के लिए क्या मुआशी तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है? मुआशी तब्दीलियाँ देखिए ज़्यादातर जो होंगी वो तो अमेरिका के लिए होंगी, बिकॉज उनकी सबसे बड़ी जो मार्केट है, जो माफिया है, दैट इज़ द डिफेंस इंडस्ट्री। अब मैं आपको F-35 का बताऊं कि F-35 का जो टोटल प्रोजेक्ट है, जहाँ कंसेप्शन से लेके डेवलपमेंट, R&D और डेवलपमेंट, और इसके कितने साल, 20, 25, 30 साल बाद फेज आउट होना है, ये $2 ट्रिलियन का प्रोग्राम है। तो ये $2 ट्रिलियन अमेरिका ने ये प्रोजेक्ट को बेच के हासिल करने हैं। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि किस मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहाँ तक सऊदी अरब, आई थिंक MBS के नीचे वो बहुत एक तब्दीली ला रहे हैं कि वो ऑयल के ऊपर डिपेंड करने के बजाय, जैसे ऑयल कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, फिर अब लोग, दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है। तो आई थिंक वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वो टूरिज़्म की तरफ जा रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, एग्री लैंड्स डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं। तो वो उसका इम्पेक्ट इनके बाहमी उन चीज़ों से नहीं होगा, वो उनकी अपनी जो प्लानिंग है सऊदी अरब की, MBS की है, उसकी वजह से, बिकॉज दे हैव टू सस्टेन उनकी जिस तरह की वो इकोनॉमी है जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट, उसकी आहिस्ता आहिस्ता इनकी कम होती जाएगी। इट मे टेक 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, लेकिन ये होगा। इसलिए ये वो ऑल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के ममालिक से वो कोई भी हो, वो ये $2 ट्रिलियन अमेरिका के पास जाने ही जाने हैं। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल है आपसे। दुबई एयर शो में हमने देखा कि तेजस तैयारे भारत के जो थे वो बड़े इस वक्त सब लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो लीक होता एक वीडियो में देखा गया है, उससे काफ़ी ज़्यादा भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। हमने जिस तरह से रफ़ाल तैयारे गिराए मार्का हक में, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा भारत शर्मिंदा था। तो ये जो अब तेजस तैयारों की अब मार्केट डाउन होगी, ये कितना बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए? ज़ैनब, ये इतनी छोटी सी चीज़ है, ये जो ऑयल लीक होना, कि ये सोशल मीडिया के ऊपर मीम बनना बेहतरीन, लेट्स एंजॉय, इसको करने दीजिए। लेकिन मैं ख्याल है जब हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने
मार्का हक में, बुनियाद मरसूस में जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बढ़तरी साबित कर दी है, उसके बाद हमें ये छोटी मोटी चीज़ें सोशल मीडिया पे एंजॉय करने के लिए ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब इसके बाद जब यहाँ पे तेजा भी खड़ा हो, लेकिन सर ये भारतीय पायलट की कैपेबिलिटी पे सवाल उठते हैं। जाहिर है इतने बड़े फोरम पर आप अपने तैयारे शो कर रहे हैं और वहाँ पर अगर माइनर से भी कोई गलती हो जाती है तो यकीनी तौर पर भारत तो इस वक्त साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इनके पास कैपेबिलिटी की कमी है, ये केपेबल ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं कैपेबिलिटी की बात आपने की, उनकी जो डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है या R&D है, आप देखिए कि ये कम से कम 40 साल पुराना प्रोजेक्ट है इनका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का। पहले किसी और नाम से था और वो 1980s के आखिर में कहीं इन्होंने 90s के शुरू में एक बनाया था। और मुझे याद है कि एक प्रोग्राम में किसी ने कहा था वो एक जो पहली दफ़ा उड़ा वो नीचे गिरा और नीचे खड़े 4 जहाज भी तबाह कर दिए थे। तो ये अपनी जगह ठीक है, जहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद JF-17 आज उड़ रहा है। तो दुबई एयर शो की बात करें तो मैं कहूँगा कि लोग तेजा का ऑयल लीक होता, फ्यूल लीक होता देखने आएंगे और साथ जब थोड़े फासले के ऊपर JF-17 खड़ा होगा तो ये एक फातेह है, एक 4.5 सर पाकिस्तान के JF-17 थंडर की तो धूम मची हुई है वहाँ पर। पाकिस्तानी पायलट्स की तारीफ की जा रही है, उनके किरदार को बड़ा सराहा जा रहा है। जी आप देखिए इससे पहले जो यूके में एयर शो हुआ तो उसमें तो इन्होंने अपनी टीम भेजी नहीं थी। बिल्कुल बिकॉज वो ताज़ा मई में इनको मार पड़ी थी। तो बिल्कुल सर, यूके में तो 130H जो था हमारा तैयारा उसको अवार्ड भी मिला था, तो उसमें भी पाकिस्तान काफी लीड पर रहा। जी बिल्कुल, आप देखिए कि हमने वॉर में भी अल्हम्दुलिल्लाह किया और एस्थेटिक्स में भी, आर्ट में भी हमने अवार्ड हासिल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हमारी यही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान फोर्सेस इसी तरह अपनी जो है अपनी तैयारी रखें, ताकि अभी जो उनके इंडियन आर्मी चीफ ने इतने दिनों के बाद कुछ स्टेटमेंट कल से दी है जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि आप पिछली वाली चीज़ें ना भूलें, 2019 को भी ना भूलें, अभिनंदन वाले को, और अभी भी ना भूलिए जो राफेल और आपके Su-30 के साथ हमने किया है। बेहतर है कि अच्छे हमसाए बन के रहें ताकि लोग भी खुश हों। बिल्कुल दुरुस्त। साजिद हबीब साहब, यहीं से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे, यहीं से डिस्कशन दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तजियाकार हैं। शुक्रिया आपका मसूद अहमद खान साहब। किस तरह से देख रहे हैं आप मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है, कहा यह जा रहा है बहुत बड़े बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं, और ये जो एक नया ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब का, भारत के लिए बड़ा तशवीश का बायस बना हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस तब्दीली को? क्या देखें तो ये विजिट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लास्ट 2022 में अमेरिका MBS गए थे, तो वहाँ पे उस वक्त कोशिश भी इनकी थी कि US और सऊदी अरब के दरमियान एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हो जाए, लेकिन उसकी कंडीशन थी उस वक्त कि ये इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, तो वो चीज़ फिर डेवलप नहीं हो सकी। अभी जो विजिट है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो आ रहे हैं, और सेकंड देखें कि ये लास्ट टाइम जब अभी पिछले चंद महीने पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरब गए थे, $142 बिलियन की एक डील हुई जो उन्होंने वेपन्स खरीदने हैं, इक्विपमेंट्स अमेरिका से, और जो उसमें ये F-35 जहाज भी शामिल है, ट्रांसपोर्ट तैयारे भी हैं, मिसाइल्स भी, और बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बताई जाती है, जो डिस्कस होगी, दैट इज़ द सेफ गार्ड सिक्योरिटी जो सऊदी अरब की है वो डिमांड की जाएगी, और दिस लाइकली है कि इसमें म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी हो। और थर्ड चीज़ है कि सऊदी दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, अभी देखें ट्रांजिशन फेज में है, ऑयल से वो जा रहे हैं इकोनॉमी को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, और इसके बाद वो चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स से वो दे शुड गेट दी चिप्स के लिए देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके क्लियरेंस चाहिए कांग्रेस की, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर एक सिविल न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है कि उसमें भी कोई अंडरस्टैंडिंग इनके दरमियान में हो सकती है।